अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वाले लेखकों में उदय प्रकाश सिंह का नाम भी जुड़ गया है। उन्हें अवार्ड वापसी गैंग के मुखिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अवार्ड वापसी की शुरुआत उन्होंने ही की थी। लेकिन जब उन्होंने राम मंदिर के लिए दान दिया और इसकी जानकारी अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर की, तो मानो उनके सभी विरोधी एक्टिव हो गए और उन पर ही सवाल खड़े करने लगे। उदय प्रकाश सिंह ने राम मंदिर के लिए 5,400 रुपए का दान दिया, लेकिन आलोचकों द्वारा ट्रोल किए जाने पर हम उनसे बात करने उनके घर पहुंचे और उनसे बात की। बातचीत में उन्होंने बताया कि राम तो सभी के हैं, राम तो इस्लाम से भी पहले के हैं और ऐसे में कमेंट करना सही नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि विवाद होते ही रहते हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि हर किसी घटना को सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ये मैं उचित नहीं मानता। और ये होता क्या है कि मैं गांव में हूँ, आप जानते हैं, और यहाँ का बहुत पुराना बाशिंदा भी हूँ और हमारे परिवार की एक बहुत पुरानी पहचान रही है। सभी धर्मों के लोग आते हैं, मंदिर के लिए भी आते हैं, मस्जिद के लिए भी आते हैं, कहीं गुरुद्वारा बनाता है उसके लिए भी आते हैं। और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई भेदभाव तो करता नहीं हूँ। अब वही था, चंदा लेने आए और बच्चे थे, जैसे आप लोग सभी बच्चे ही हैं मेरे लिए, बहुत उम्र है मेरी, और उनके पूर्वजों को जानता था, उनके पिताओं को जानता हूँ, कई मेरे समकालीन भी थे, वो सब थे। तो चंदा ले रहे थे, मैंने भी दिया और मैंने सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर छोटी छोटी आस्थाओं को लेकर के हम इस तरह के बाइनरीज पैदा करेंगे, तो मुझे ये दुख होता है कि इन्हीं बाइनरीज पर पूरी भारत की राजनीति टिकी हुई है और ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सब यह मानते हैं कि एक बहुधर्मी, बहुत बहुल, संस्कृति बहुल और भाषा बहुल, तमाम तरह की विविधताएं हैं इस देश में। और राष्ट्र भले कह लें आप, अभी भी गणराज्य है, गणतंत्र है। तो हम सब क्या, जितने भी गण हैं, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, हमारे बीच कोई ऐसी हार्मनी नहीं पैदा होगी, तो आने वाला समय मुझे कई बार तो बहुत डरावना लगने लगता है। और जहाँ तक राम का सवाल है, राम को राजनीति से परे रखना चाहिए। ये मैंने कई बार कहा, बल्कि आपके चैनल पे भी मैंने कहा है कि राम तो एक तरह के सिविलाइजेशनल आइकन है, एक सभ्यता के चिन्ह हैं वो। और ये तब के हैं जब इस्लाम भी नहीं था और जिसको आज आप हिंदुत्व कह रहे हैं, वह भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था। तो राम तो ईसा से कई हजार साल पहले की कथाएं हैं। लेकिन इस विवाद पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनंत विजय ने अपनी राय सामने रखी है और विवाद के पीछे होने की वजह को कुछ और ही बता दिया। अनंत विजय की माने तो चंदा देना गलत नहीं है, रसीद को सोशल मीडिया पर शेयर करना गलत था और उनका ये कार्य सुर्खियों में रहने के लिए था। सुनिए आप भी। उदय प्रकाश को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को चंदा देने को लेकर उठा हुआ विवाद है। जो मूल बात है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, वो ये कि चंदा देना किसी की भी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन चंदा देकर अपने रसीद को फेसबुक पर, अपने वॉल पर पोस्ट करना, ये विवाद की असली वजह है। दरअसल उदय प्रकाश की रचनात्मकता अब सूख गई है। सालों से उन्होंने कुछ लिखा नहीं है और वो जानते हैं कि अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए किस तरह विवाद का सहारा लिया जा सके। इस वक्त उनको सबसे मुफीद ये लगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए वो चंदा दें और चंदे की रसीद को पोस्ट कर दें, और उन्होंने यही किया और इस पर ही विवाद हो रहा है। दरअसल ध्यान इस ओर जाना चाहिए, बहस ये होनी चाहिए कि उदय प्रकाश इन दिनों लिख क्यों नहीं पा रहे हैं कुछ भी। पिछले कई सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। इस ओर ध्यान दीजिए। इस उम्र में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उन्होंने ये काम किया है और इसमें उनको सफलता भी मिली है। विवाद होना लाजमी क्यों है, अब हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल उदय प्रकाश ने साल 2015 में कन्नड़ साहित्यकार MM कलबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया था और जिनकी हत्या की गई थी उन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तब उन्होंने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है और इसके बाद ही देश के तमाम साहित्यकारों, लेखकों और कवियों ने अवार्ड वापस किए थे। उस वक्त अवार्ड वापसी गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर इन लेखकों को खूब ट्रोल किया गया था। आपको बता दें कि लेखक उदय प्रकाश की उपन्यास पीली छतरी वाली लड़की काफी प्रसिद्ध है। वहीं कविताओं में बाबरी विध्वंस पर लिखी गई रीढ़ का वो दर्द जो ठंड में बढ़ जाता है भी काफी मशहूर है। शहडोल से रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, MP तक।